हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट मैथमेटिक्स। आज हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। आई होप आपने पिछले लेक्चर्स देखे होंगे और उनसे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज इस चैप्टर के रिगार्डिंग अभी क्लियर होंगे। तो आज हम फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, जो है फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 एंड लाइन एक्स अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें स्मॉलर रीजन का एरिया फाइंड करना है, जो कि बाउंड है किससे, एक एलिप्स और एक लाइन से। तो अब हमें इस क्वेश्चन में दो इक्वेशंस गिवन है। कौन कौन सी? एक्स स्क्र अपॉन 9 प्लस वाई स्क्र अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ये है एलिप्स की इक्वेशन, इसको हम मार्क कर देते हैं नंबर 1। एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है लाइन की, जो कि है एक्स अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। ये एक लाइन की इक्वेशन है, इसको मार्क कर देते हैं हम 2। अब जो एलिप्स की इक्वेशन है, हम उसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, जो कि है एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन बी स्क्र इज इक्वल टू 1। इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो अब हमारे पास ए स्क्र इज इक्वल टू 9 आता है। ए स्क्र इज इक्वल टू 9 इंप्लाई करता है कि जो ए की वैल्यू है वो होगी 3, और बी स्क्र इज इक्वल टू 4 है, इंप्लाई करता है बी की वैल्यू होगी जो 2। अब ए इज इक्वल टू 3 का मतलब है जो हमारा मेजर एक्सिस होगा एलिप्स का वो होगा एक्स एक्सिस, और जो माइनर एक्सिस होगा वो बी इज इक्वल टू 2 होगा वाई एक्सिस। तो मेजर और माइनर का मतलब क्या है? मेजर एक्सिस का मतलब है जो भी हमारा मेजर एक्सिस होगा उसकी तरफ जो हमारा एलिप्स है वो ज़्यादा फैला होगा, और माइनर की तरफ हमारा एलिप्स है कम फैला होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ए की वैल्यू 3 है, तो हमारा जो मेजर एक्सिस है वो है एक्स एक्सिस, तो अब हमारा जो एलिप्स है वो एक्स एक्सिस पे ज़्यादा फैला होगा। अब हमारे पास ए और बी की वैल्यू यहाँ है हमारे पास, मतलब ये जो ए हमारा यहाँ पे है और हमारा जो बी है हमारे पास यहाँ पे है। तो हम लाइन की इक्वेशन को सोल्व करते हैं। लाइन की इक्वेशन को सोल्व करने के लिए पहले हमने इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम इनका आएगा 6, तो हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। हम इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं। हम एक्स वाई, हम x को 0 पुट करते हैं तो y हमारा आ जाता है 2। जब हम y को 0 पुट कर देते हैं तो x हमारा आ जाता है 3। तो हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट्स बने ये 3,0 एंड 0,2, ये मेजर और माइनर एक्सिस भी है एलिप्स के, और ये लाइन के कोऑर्डिनेट्स भी है हमारे पास। अब हमने जो एरिया फाइंड करना है वो इस एलिप्स के और इस लाइन के बीच का जो मतलब स्मॉलर रीजन वाला एरिया है वही फाइंड करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास है वाई स्क्र अपॉन 4, जो हमारे पास एक्स स्क्र अपॉन 9 वाला फैक्टर है उसको हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो 1 माइनस एक्स स्क्र अपॉन 9 इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्र अपॉन 9। तो वाई स्क्र इज इक्वल टू 4 अपॉन 9, 9 माइनस एक्स स्क्र, और y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/3 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्र। अब हम इसके अंदर सिर्फ प्लस वाली वैल्यू ही कंसीडर करेंगे। प्लस वाली वैल्यू कंसीडर क्यों करेंगे? क्योंकि जो हमारी लाइन है वो है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो अब हम नेगेटिव वैल्यू को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास जो y1 है वो रहेगा 2/3 इंटू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्र। सेकेंड इक्वेशन से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 2/3, 3 माइनस एक्स, इसको हम मान लेते हैं y2। अब हमें रिक्वायर्ड एरिया बोला गया, कौन सा एरिया? जो कि इस एलिप्स और इस लाइन के बीच में है। तो अब हमारे पास जो लाइन है वो एलिप्स के अंदर से आ रही है, एलिप्स को कट कर रही है इनसाइड, और जो एलिप्स है हमारा आउटसाइड से है। तो अब हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे? एलिप्स का एरिया मतलब इस पोर्शन का एरिया माइनस इस लाइन का एरिया। तो अब रिक्वायर्ड एरिया की बात करते हैं। हमारे पास जो लिमिट आएगी वो आएगी 0 to 3, क्योंकि हम यहाँ पर एक्स एक्सिस पे बात कर रहे हैं। तो लिमिट हमारी 0 to 3। y1 है हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन, और y2 है हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन। तो y1 माइनस y2 dx। तो अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं y1 और y2 की। हमारे पास इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3, 2/3 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्र माइनस 2/3, 3 माइनस एक्स dx। अब हमारे पास 2/3 दोनों इक्वेशंस में कॉमन है, तो हम 2/3 को बाहर निकाल लेते हैं। तो 2/3 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3, वी आर लेफ्ट विद अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्र माइनस 3 माइनस एक्स। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। इसका हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, अंडर रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो अब हमारे पास ए स्क्र की जगह है 9, तो ए हमारा यहाँ पर 3 है। तो इसको सोल्व करते हैं। 2/3 इंटू एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्र प्लस 9/2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 3 माइनस
3 की इंटीग्रेशन हो जाती है 3x, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का साइन बन जाएगा हमारे पास, और x की इंटीग्रेशन हो जाएगी x² अपॉन 2, और हमारी जो लिमिट्स है वो है 0 to 3। लिमिट्स की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास बचता है 2/3 इंटू 9/2 इंटू π/2 माइनस 9 प्लस 9/2 माइनस 0। तो हमारे पास ये π/2 कहाँ से है? हमारे पास उस इक्वेशन के अंदर जो फर्स्ट फैक्टर था x/2 √9 माइनस x², जब हमने x की वैल्यू 3 डाली तो ये फैक्टर हो गया 0, और जो सेकंड फैक्टर था हमारे पास 9/2 साइन इनवर्स x की जगह हमने 3 डाला तो 3 से 3 कैंसिल हो, 3 से 3 डिवाइड हो जाता है तो हमारे पास 1 बचा। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2, तो हमारे पास यहाँ पर बचा 9/2 इंटू π/2 माइनस हमारे पास था 3x इंटू 3x था तो हमने x की जगह 3 डाला तो हमारे पास 9 बचा, और हमारे पास प्लस के अंदर जो फैक्टर था वो था x² अपॉन 2, तो x² की जगह हमारे पास 9 बन जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो रिड्यूस हो चुकी है 2/3 इंटू 9π/4 माइनस 9/2 में। अब ऊपर से हम 3 कॉमन निकाल लेते हैं, नीचे से हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास 3/2 कॉमन आ जाएगा होल में से। तो 2/3 इंटू 3/2 3π/2 माइनस 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो एंड में एरिया बचा है वो है 3π/2 माइनस 3 स्क्वेयर यूनिट्स, जो कि एरिया है ऑफ जो कि एरिया स्मॉलर रीजन का है बाउंडेड बाय एलिप्स एंड द लाइन। और मूविंग ऑन सेकंड क्वेश्चन, अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूडेड बिटवीन द पैराबोलास y² इज इक्वल टू 4ax एंड x² इज इक्वल टू 4ay वेयर a इज ग्रेटर देन 0। इन्होंने कंडीशन लगा दी कि जो हमारा a है वो 0 से बड़ा है। तो अब हमें पैराबोलस की जो इक्वेशन दी हुई है y² इज इक्वल टू 4ax, इसको हम नंबर 1 मार्क कर लेते हैं, एंड सेकंड इक्वेशन x² इज इक्वल टू 4ay, इसको हम नंबर 2 मार्क कर लेते हैं। तो हमें जो पैराबोलाज है वो हम डायरेक्ट इक्वेशंस की हेल्प से बना सकते हैं। y² इज इक्वल टू 4ax का जो पैराबोला बनता है वो राइट हैंड पैराबोला बनता है, जो कि बनता है पॉजिटिव y एक्सिस एंड नेगेटिव y एक्सिस के बीच में। और जो x² इज इक्वल टू 4ay वाला पैराबोला बनता है वो बनता है पॉजिटिव x एक्सिस और नेगेटिव x एक्सिस के बीच के अंदर। और अब हम फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट्स x एंड y। x और y फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशंस को सोल्व करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 और 2 को। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव y² इज इक्वल टू 4ax, तो अब हम दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर देंगे। स्क्वेयरिंग करने के बाद हमारे पास बनेगा y⁴ इज इक्वल टू 4ax होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 16a² x²। हमारे पास जो x² है वो हम इक्वेशन 2 से इसके अंदर पुट कर देंगे, तो हमारे पास आएगा y⁴ इज इक्वल टू 16a² इंटू 4ay इज इक्वल टू 64a³ y। अब हम इस फैक्टर को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं, तो हमारे पास बचता है y⁴ माइनस 64a³ y इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास इन दोनों के अंदर से y कॉमन ले लेते हैं। y कॉमन लिया तो हमारे पास y इंटू y³ माइनस 64a³ इज इक्वल टू 0 बना, और यहाँ से ये इंप्लाई करता है y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4a। y इज इक्वल टू 4a कैसे आया? अब फर्स्ट तो हमारे पास y इज इक्वल टू 0 बन चुका है, सेकंड हमने इस इक्वेशन को इक्वल टू 0 किया तो हमारे पास y³ इज इक्वल टू 64a³ बनता है, एंड y इज इक्वल टू 4a हमारे पास डायरेक्ट आ गया। y इज इक्वल टू 4a हमने इक्वेशन नंबर 1 जो कि थी हमारे पास y² इज इक्वल टू 4ax के अंदर पुट किया, तो अब हमारे पास y² की जगह 4a होल स्क्वायर हो गया, और जो कि बराबर था 4ax के, तो हमारे पास 4a से 4a कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू 4a, और y इज इक्वल टू 0 था तब हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 0। तो अब हमारे पास जो पैराबोला था उसके अंदर जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स बने हैं, मान लीजिए हम एक पैराबोला यहाँ भी ड्रॉ कर लेते हैं जैसा कि हमने पिछले पेज पे बनाया था। हमारे पास ये वाली जो वैल्यू बनी है ये है 4a, 4a, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स बने हैं x और y के, मतलब जो हमारे पास x और y दोनों यहाँ पे लाई कर रहे हैं, ये है 4a, 0 एंड ये है 0, 4a। और ये जो ऊपर पैराबोला x इज इक्वल टू 4ay एंड ये जो पैराबोला है y इज इक्वल टू 4ax। ऑब्वियस सी बात है ओरिजिन पे दोनों इक्वेशंस इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमारे पास 0, 0 भी एक पॉइंट इसमें बन चुका है। अब हम मार्क कर लेते A O A C B D। हमने इसको मार्क क्यों किया? क्योंकि अब हम जब एरिया की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हमारे पास ये वाला पोर्शन भी इंक्लूड हो रहा है। इस वाले पोर्शन को रिमूव करने के लिए अब हमें यहाँ पे कर्व्स
लेनी पड़ेगी। तो कर्व्स लेने के लिए हमें सबसे पहले एरिया ऑफ ओ सी ए बी ओ में से एरिया ऑफ ओ डी ए बी ओ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब ये वाला ओ सी ए बी ओ बड़ा एरिया हो गया, ओ सी ए बी ओ बड़ा वाला एरिया हो गया, और इसमें से हम माइनस कर देंगे ओ डी ए बी ओ जो कि है छोटे वाला, मतलब इस वाला नीचे पोर्शन का एरिया, और ओ सी ए बी ओ इस पूरे पोर्शन का एरिया। तो बड़े पोर्शन में से छोटे पोर्शन का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास इतना ही एरिया बच जाएगा। तो अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया है, एरिया ऑफ ओ सी ए बी ओ माइनस एरिया ऑफ ओ डी ए बी ओ। अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax था राइट पैराबोला। राइट पैराबोला अपर पैराबोला से थोड़ा, मतलब जहाँ पर वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, अपर पैराबोला राइट पैराबोला के नीचे है, तो अपर पैराबोला की इक्वेशन पहले लिखेंगे, माइनस सेकंड इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। यहाँ से हमारे पास जो y की इक्वेशन आई है एक्स स्क्वायर अपॉन 4a। तो अब हम यहाँ ऊपर देखते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 4a। यहाँ पे हमने y ऑफ राइट पैराबोला अंडर रूट 4ax पुट किया है dx माइनस 0 टू 4a एक्स स्क्वायर अपॉन 4a dx। ये इक्वेशन हमारे पास आई है अपर पैराबोला से। अब इन दोनों को हम दोनों की इंटीग्रेशन करके सोल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास बचेगा 4 अंडर रूट a डिवाइडेड बाई 3 एक्स रेज टू पावर 3/2 माइनस एक्स क्यू अपॉन 12a लिमिट्स फ्रॉम 0 टू 4a। अब हम लिमिट्स की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 4 अंडर रूट a डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4a रेज टू पावर 3/2 माइनस 4a होल क्यूब डिवाइडेड बाई 12a। जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास इसमें भी जीरो बन जाएगा, यहाँ पर भी जीरो बन जाएगा। अब हमारे पास अंडर रूट ए इंटू ए रेज टू पावर 3/2 है। तो अंडर रूट ए को हम ऐसे लिख सकते हैं ए रेज टू पावर 1/2 इंटू ए रेज टू पावर 3/2 हमारे पास रह जाएगा। तो ए की पावर 1/2 प्लस, अगर बेस सेम हो तो पावर साइड हो जाती है, तो ए रेज टू पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2 ए रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास बच जाएगा ए स्क्वेयर। तो अब हमारे पास एक बन गया था 4 रेज टू पावर 3/2। 4 रेज टू पावर 3/2 का मतलब 4 की पावर 1/2 का क्यूब। 4 की पावर 1/2 कितनी होती है 2, तो 2 का क्यूब, 2 का क्यूब होता है हमारे पास 8। तो 4 इंटू 8 हमारे पास बन गया 32, और अंडर रूट ए इंटू ए रेज टू पावर 3/2 हमारे पास बन गया ए स्क्र, और डिवाइडेड बाई 3 हमारे पास ऑलरेडी है। माइनस 4 का क्यूब हमारे पास यहाँ पे 12 है डिवीजन के अंदर, तो हम इसको एक हमारा 4 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा जो कि 3 बन जाएगा। बाकी हमारे पास न्यूमरेटर के अंदर 16 ए स्क्र अपॉन 3 बन जाएगा। तो अब इन दोनों के अंदर हमारे पास 3 है, 3 कॉमन है तो एलसीएम ले लिया हमने। तो 32 ए स्क्र माइनस 16 ए स्क्र हमारे पास आ गया 16 ए स्क्र अपॉन 3 स्क्वेयर यूनिट्स, जो कि एरिया है बाउंडेड बाय द पैराबोलाज वाई स्क्र इज इक्वल टू 4ax एंड एक्स स्क्र इज इक्वल टू 4ay। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो and don't forget to subscribe our channel Bright Mathematics.